भगवान शिव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे त्रिलोक के आदि और अंत के देवता हैं। उनके आगे संसार की सभी शक्तियां असफल हो जाती हैं। उनकी महिमा इतनी विराट है कि देवता, असुर और स्वयं काल भी उनके चरणों में शीश झुका देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आखिर भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ था? उनकी माता कौन थी? पिता का क्या नाम था? उन्होंने किससे शिक्षा प्राप्त की और किन किन को अपना ज्ञान दिया? इन सवालों का उत्तर ढूंढना आसान नहीं है, क्योंकि जितना अधिक आप गहराई में उतरते हैं उतना ही रहस्य और गहरा होता चला जाता है। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आगे जो कथाएं आप सुनेंगे वे न सिर्फ अद्भुत हैं बल्कि आपके मन मस्तिष्क को हिलाकर रख देंगी। तो चलिए आरंभ करते हैं शिव पुराण की उस लोकप्रिय कथा से, जो बताती है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, अर्थात उनका जन्म न किसी माता से हुआ और न किसी पिता से। वे स्वयं प्रकट हुए। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि वे पंचतत्व से भी परे हैं, इसलिए उन पर मृत्यु का कोई अधिकार नहीं। वे अमर हैं, वे शाश्वत हैं। कल्पना कीजिए, जब न आकाश था, न पृथ्वी, न दिन रात का बंधन था, उस समय केवल एक अदृश्य शक्ति ध्यान मग्न अवस्था में विद्यमान थी। वही शिव का स्वरूप था। लेकिन यही एक कथा नहीं है। विष्णु पुराण इससे बिल्कुल अलग रहस्य खोलता है। उसमें कहा गया है कि भगवान विष्णु के मस्तक से निकले दिव्य तेज से ही शिव की उत्पत्ति हुई। उसी तेज से कमल पर ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ और दूसरी ओर उससे शिव प्रकट हुए। दृश्य इतना अद्भुत था कि स्वयं देवगण भी उस प्रकाश की सीमा नहीं देख पाए। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर शिव का जन्म विष्णु के तेज से हुआ तो फिर विष्णु का जन्म कैसे हुआ? तो शिव पुराण में इसका उत्तर मिलता है। उसमें कहा गया है कि जब शिव अपने घुटनों को मल रहे थे, तभी उस घुटने से निकले मेल से विष्णु प्रकट हुए। यानी एक तरफ विष्णु पुराण कहता है कि शिव विष्णु से उत्पन्न हुए और दूसरी ओर शिव पुराण कहता है कि विष्णु शिव से प्रकट हुए। यह विरोधाभास इस रहस्य को और भी गहन बना देता है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि शिव और विष्णु एक दूसरे में समाये हुए हैं। वे अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। दोस्तों, यह यहीं तक सीमित नहीं है। एक अन्य पौराणिक कथा कहती है कि जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद छिड़ गया कि संसार का सबसे बड़ा देव कौन है, तभी अचानक एक अग्निस्तंभ उनके बीच प्रकट हुआ। उस स्तंभ का न आरंभ दिखाई देता था न अंत। ब्रह्मा ने हंस का रूप लिया और ऊपरी छोर खोजने उड़ चले। विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और नीचे का अंत खोजने लगे। युगों तक खोजने के बाद भी किसी को छोर नहीं मिला। तभी उस अग्निस्तंभ से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। वे त्रिनेत्रधारी, जटाओं में गंगा, कंठ में सर्प और शरीर पर भस्म से लिपटे हुए प्रकट हुए। उनकी दिव्य आभा देखकर ब्रह्मा और विष्णु समझ गए कि उनसे बड़ा, उनसे प्राचीन और उनसे महान इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। यही कारण है कि शिव को अनादि और अनंत कहा गया। श्रीमद् देवी महापुराण में एक और अद्भुत रहस्य बताया गया है। उसमें वर्णन है कि जब ब्रह्मांड केवल जल में डूबा हुआ था और विष्णु शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे, तभी उनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उस पर ब्रह्मा प्रकट हुए। जब ब्रह्मा और विष्णु सृष्टि के विषय पर चर्चा कर रहे थे, तभी शिव प्रकट हुए। लेकिन ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। इससे महादेव क्रोधित हो उठे और उनके क्रोध से दिशाएं थर्रा उठीं। विष्णु ने दिव्य दृष्टि से ब्रह्मा को सत्य का स्मरण कराया और ब्रह्मा ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए शिव से क्षमा मांगी। तभी ब्रह्मा ने आशीर्वाद मांगा कि वे उनके पुत्र रूप में जन्म लें। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उनकी तपस्या के फलस्वरूप शिव बालक रूप में प्रकट हुए। उस समय वे रो रहे थे। ब्रह्मा ने उनका नाम रखा रुद्र, यानी रोने वाला। यही शिव का पहला बाल स्वरूप था। लेकिन भगवान शिव को यह नाम भी संतोष नहीं देता। ब्रह्मा ने उन्हें एक एक कर 108 नाम दिए। रुद्र, भीम, उग्र, पशुपति, महादेव, और यही नाम आगे चलकर धरती पर पूजे जाने लगे। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में यहां तक कहा गया है कि शक्ति और सदाशिव के योग से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ। इसका अर्थ यही है कि शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। शक्ति के बिना शिव शव समान है और शिव के बिना शक्ति निर्जीव। यही कारण है कि सृष्टि के प्रत्येक मंत्र, प्रत्येक यज्ञ और प्रत्येक साधना में ओंकार का उच्चारण अनिवार्य माना गया।
सदाशिव के पंचमुख से प्रकट हुए स्वर आ, उ, एम, बिंदु और नाद जब एक साथ मिलते हैं तो एयुएम का उद्भव होता है। यही ओंकार सृष्टि का आधार है और यही महादेव का मूल स्वरूप। इस प्रकार दोस्तों, भगवान शिव का जन्म किसी एक उत्तर से नहीं समझाया जा सकता। कहीं वे स्वयंभू बताए गए, कहीं विष्णु के तेज से उत्पन्न, कहीं ब्रह्मा की तपस्या से बालक के रूप में जन्मे और कहीं शक्ति के योग से प्रकट हुए। लेकिन इन सभी कथाओं का सार यही है कि शिव का कोई आरंभ नहीं और कोई अंत नहीं। वे ब्रह्मांड की सबसे महान शक्ति है जो सृष्टि, पालन और संहार तीनों के पीछे वास्तविक ऊर्जा है। वे केवल देव नहीं, वे संपूर्ण ब्रह्मांड का वह रहस्य है जिसे पूरी तरह समझ पाना किसी भी प्राणी के लिए असंभव है। यही कारण है कि उन्हें महादेव कहा गया, देवों के भी देव। दोस्तों, अब सवाल उठता है, अगर भगवान शिव स्वयंभू हैं तो क्या उन्होंने भी किसी से शिक्षा प्राप्त की थी? और यदि हां, तो उन्होंने किन किन को शिक्षा का दान दिया? यह रहस्य जितना गहरा है उतना ही अद्भुत भी है। सबसे पहले तो शास्त्र बताते हैं कि भगवान शिव आदि गुरु हैं। उन्हें योग का जनक कहा गया है। जब ब्रह्मांड में किसी को योग का ज्ञान नहीं था, ध्यान और समाधि का रहस्य अज्ञात था, तब महादेव ने इसे प्रकट किया। हिमालय की गुफाओं में बैठे हुए वे अपने गहन ध्यान से समाधि की अवस्था में प्रवेश करते और फिर अपने अनुभव को शब्दों में ढालकर अपने शिष्यों को बताते। कथाओं में आता है कि शिव ने सबसे पहले यह ज्ञान माता पार्वती को दिया। कैलाश पर गंगा की धारा बह रही थी, वातावरण शांत था और चारों ओर केवल हिमाच्छादित पर्वत थे। उस समय शिव ने पार्वती को योग, ध्यान, प्राणायाम और समाधि की व्याख्या दी। इसी संवाद को शिव संहिता और विज्ञान भैरव तंत्र में लिखा गया। कहा जाता है कि योग की जितनी भी विधाएं आज हम जानते हैं, वे सभी भगवान शिव से ही उद्भवित हैं। शिव का ज्ञान केवल पार्वती तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने अपने 5 और शिष्यों को यह शिक्षा दी। ये 5 शिष्य थे: सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और नंदी। इन 5 को महादेव ने योगेश्वर बना दिया। यही कारण है कि आज भी शिव को आदियोगी कहा जाता है। दोस्तों, यह कथा और भी रहस्यमयी तब हो जाती है जब हम नागों और आर्षियों का उल्लेख पाते हैं। कहा जाता है कि महादेव ने सप्त ऋषियों को भी दिव्य ज्ञान दिया। उन्होंने उन्हें तपस्या, ध्यान और आत्मबोध की राह बताई। यही सप्तऋषि आगे चलकर पूरी मानव सभ्यता में ज्ञान का प्रसार करने वाले बने। वास्तव में आज दुनिया के हर कोने में योग का जो बीज बोया गया है, उसका मूल इन्हीं सप्तऋषियों तक पहुंचता है और इन सप्तऋषियों को गुरु स्वयं भगवान शिव ने बनाया था। अब बात करते हैं उनके शिष्य नंदी की। नंदी को हम शिव जी का वाहन मानते हैं, लेकिन वे केवल वाहन ही नहीं बल्कि शिव के परम शिष्य और भक्त भी थे। शिव ने उन्हें धर्म, नीति और भक्ति का ज्ञान दिया, इसलिए नंदी को धर्म के प्रवक्ता माना जाता है। शिव ने केवल देवताओं और ऋषियों को ही नहीं बल्कि असुरों को भी शिक्षा दी। उन्होंने रावण को आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान दिया था। रावण ने प्रसन्न होकर शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। इसी तरह बाणासुर, आंधक और अन्य असुर भी महादेव के शिष्य रहे। यह दिखाता है कि शिव का ज्ञान किसी जाति, वर्ग या पक्ष में बंधा नहीं है। जो भी ईमानदारी से साधना करता है उसे शिव ज्ञान का अधिकार मिलता है। महाभारत में भी वर्णन है कि शिव ने अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्रदान किया था। अर्जुन ने घोर तपस्या की और महादेव स्वयं शिकारी के वेश में प्रकट हुए। जब अर्जुन ने महादेव को पहचान लिया और अपने समर्पण का भाव दिखाया, तब शिव ने प्रसन्न होकर उसे यह दिव्य अस्त्र प्रदान किया। यहां भी हम देखते हैं कि शिव केवल योग के नहीं बल्कि शस्त्र और शक्ति के भी आदि गुरु हैं। दोस्तों, यदि शिक्षा की गहराई देखें तो शिव केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं देते बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। उन्होंने यह समझाया कि संसार में 3 गुण काम करते हैं: सत्व, रज और तम। इन तीनों का संतुलन ही जीवन को आगे बढ़ाता है। यही त्रिगुण ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में प्रकट होते हैं। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। लेकिन असल में इन तीनों शक्तियों के केंद्र में स्वयं महादेव ही हैं। शिव ने यह भी बताया कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। यही कारण है कि जब ब्रह्मा और विष्णु में सबसे बड़े देव होने का विवाद हुआ,
तब शिव ने अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट होकर उनका अहंकार तोड़ा। इसीलिए वे केवल देवों के देव ही नहीं बल्कि गुरुओं के गुरु भी हैं। अब सवाल उठता है, भगवान शिव का ज्ञान आज हमारे लिए क्या मायने रखता है? दोस्तों, इसका उत्तर बेहद सीधा है। यदि हम शिव की दी हुई शिक्षा को अपनाएं तो जीवन के हर संकट से बाहर निकल सकते हैं। शिव हमें योग और ध्यान का मार्ग दिखाते हैं, जिससे मन को शांति मिलती है। वे हमें नंदी की तरह श्रद्धा और विश्वास सिखाते हैं। वे हमें अर्जुन की तरह तपस्या और समर्पण का महत्व बताते हैं। वे हमें यह समझाते हैं कि शक्ति और भक्ति एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि साथ साथ चलती है। यही कारण है कि शिव को आदियोगी कहा जाता है। वे पहले गुरु हैं जिन्होंने मानवता को योग और आत्मबोध की राह दिखाई। वे पहले शिक्षक हैं जिन्होंने सिखाया कि सच्चा ज्ञान केवल ग्रंथों में नहीं बल्कि साधना और अनुभव में है। और वे पहले मार्गदर्शक हैं जिन्होंने यह बताया कि ब्रह्मांड का हर कण दिव्य है। तो दोस्तों, अब आपने जाना कि भगवान शिव का जन्म रहस्य से भरा हुआ है, लेकिन उससे भी ज्यादा अद्भुत है उनकी दी हुई शिक्षा। वे केवल त्रिलोक के स्वामी ही नहीं बल्कि समस्त सृष्टि के आदि गुरु हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी युगों पहले थीं। इसलिए उन्हें महादेव कहा गया है, जो देवों के भी देव हैं और गुरुओं के भी गुरु। यही थी भगवान शिव की अद्भुत और रहस्यमयी कहानी, जन्म से लेकर उनके अनंत ज्ञान और शिक्षा तक। अब आप सोचिए, अगर महादेव स्वयं देवताओं और असुरों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा दे सकते हैं, तो हम क्यों ना अपने जीवन में उनकी सीख को अपनाएं? क्योंकि असली शक्ति सिर्फ शस्त्रों में नहीं बल्कि ज्ञान और भक्ति में है। और अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे यहीं खत्म मत होने दीजिए, बल्कि इसे लाइक कीजिए ताकि हमें पता चले कि आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं। कमेंट में हर हर महादेव लिखिए ताकि उनकी गूंज पूरी दुनिया तक पहुंच सके। अपने दोस्तों, परिवार और ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि शिव की महिमा हर घर तक पहुंचे। और अगर आपने अब तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाले हर वीडियो में आपको इसी तरह की रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथाएं मिलेंगी। याद रखिए, महादेव ने हमेशा यही सिखाया है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और भक्ति साझा करने से फैलती है। इसलिए इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए बल्कि हर किसी तक पहुंचाइए। हर हर महादेव।